क्या हमने कभी सोचा था कि भारत में कोई राजनीतिक दल भगत सिंह जी की तुलना हमास के आतंकवादियों से करेगा? जी हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ने ऐसा किया है। वही कम्युनिस्ट जो मार्क्स की कब्र के सहारे भारत में अपने विचारों का शासन लाना चाहते हैं। दरअसल मामला ये है कि 5 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पर रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया के वर्कर इकट्ठे होते हैं और इजराइल के खिलाफ नारे लगाते हैं। और जो एजेंटिक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है करके इसके साथ जो सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इनके उसके जरिए और जो भी आर्ट कल्चर से लेके फिल्म इंडस्ट्री कल्चर इंडस्ट्री में जो इजरायली चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं ये खुद भारत की सरकार कर रही है। एक ऐसे मुल्क की सरकार जो खुद 200 सालों तक गुलाम रहा है, एक ऐसे गुलाम देश की सरकार आज जो गुलाम बनाने वाले हैं फिलिस्तीन को, जो इजरायली हैं, उनके समर्थन में खड़ी है। इस दौरान इस पार्टी की एक सदस्य प्रियंवदा एक बयान देती हैं जिसमें वो कहती हैं कि आज कुछ लोग फिलिस्तीन के लिए लड़ने वालों को आतंकवादी कहते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि अंग्रेजों ने क्रांतिकारी भगत सिंह के बारे में भी यही कहा था, लेकिन ऐसे क्रांतिकारियों की वजह से ही हमें आज़ादी मिली है और ठीक उसी तरह फिलिस्तीन भी एक दिन आज़ाद होगा। अब या तो ऐसे कम्युनिस्ट भारत का इतिहास नहीं पढ़ पा रहे हैं या हमास के आतंकवादियों के प्रेम में इतिहास को ही बदलना चाह रहे हैं। बताइए, भगत सिंह भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और फिलिस्तीन में हमास के आतंकी क्या कर रहे हैं? आम लोगों को मार रहे हैं। जिन्हें नहीं मार पाए उन्हें बंधक बनाकर 1 साल से उन पर जुल्म ढा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी आज़ादी की लड़ाई चल रही है भाई? असल में भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी हो चुकी है कि कुकुर मुर्ते की तरह उगाए राजनीतिक दल कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। और फिर ये प्रदर्शनकारी क्या मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार इजराइल के साथ सभी संबंध तोड़ दे। विरोध प्रदर्शन समाप्त होने पर प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के झंडे की तस्वीरें जलाई। उन्होंने किसी भी इजरायली कंपनी या इजराइल का समर्थन करने वाली कंपनियों से उत्पाद न खरीदने का संकल्प लिया और दूसरों से भी ऐसा करने का आग्रह किया। हाँ, इनके इस संकल्प के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य प्रियंवदा के इस बयान के बाद एक डर ये भी है कि कहीं इजराइल की हालत खराब ना हो जाए।